बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जिन खवातीन को खून की कमी हो वो किशमिश खा लिया करें। शैम्पू के ज़्यादा इस्तेमाल से खवातीन के बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं और बांझपन, डिप्रेशन जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर रोज़ाना पेशाब वाली जगह पर सरसों का तेल लगा लिया जाए तो बवासीर और शर्मगाह की खारिश का मसला नहीं होता। आपको चाहिए कि चबाने वाले फल खाएं कि इस तरह ना सिर्फ मुंह की वर्जिश होगी बल्कि दांत भी साफ रहेंगे। गाजर, सेब, अमरूद, नाशपाती वगैरह का इस्तेमाल करें। मेथी दानों को पीस कर सरसों के तेल में मिक्स करके बालों में लगाने से बाल लंबे और मजबूत होते हैं। इंजीर ज्यादा खाने से जुएं पैदा होती हैं। कच्चा नारियल खाने से बदहजमी पैदा होती है। जर्द आलू अगर कच्चा हो तो वो मैदे को कमजोर कर देता है। नमकीन अशिया का बकसरत इस्तेमाल बिनाई के लिए मुज़र है। सेब, जर्द आलू, अंगूर, किशमिश वगैरह खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे मैदा खराब होता है। बैठकर झाड़ू लगाने से खवातीन को कभी भी रीढ़ की हड्डी की बीमारी और तकलीफ लाहक नहीं होती। अमरूद खाने के बाद जल्दी पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हैजे का अंदेशा होता है। सेब अगर भरे पेट खाया जाए तो ये कब्ज करता है। दूध में शहद मिलाकर पीने से हाफजा तेज हो जाता है। हल्दी उम्र बढ़ने की वजह से जिल्द पर जाहिर होने वाले असरात को कम करती है, जिसकी वजह से आप जवान नजर आते हैं। माश की दाल और दही एक साथ खाने से ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ जाता है। रात के वक्त चावल खाने से ग्रेज करें, ये नींद में खलल और मोटापे का सबब बनते हैं। अब शुगर आपके कंट्रोल में। गाजर के रस में निस्फ मिकदार में पालक का रस, थोड़ा सा नमक और जीरा मिलाकर शुगर के मरीज इस्तेमाल करें तो शुगर कंट्रोल में रहती है। इस टोटके को चंद दिन मुसलसल इस्तेमाल करें। जिसको औलाद नहीं होती वो मुर्गी के अंडे को प्याज के साथ जैतून में पकाकर खाएं। लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है वो रोजाना खजूर खाएं। अपने नाश्ते और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करें, ये मोटापा कम करने का बाइस बनती हैं। अगर आपके किचन की दीवारें या शेल्फ चिकनाई से भर गए हों तो सबसे पहले इन्हें थिनर से साफ करें, फिर कोई नरम तौलिया लेकर बेकिंग पाउडर से साफ करें, जमी हुई चिकनाई उतर जाएगी। आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ना, ग्लिसरीन में माल्टे का रस मिलाकर आंखों के गिर्द मुतासरा जिल्द पर लगाएं। दायमी सरदर्द वाले अफराद एक सेब को छीलकर बारीक टुकड़े कर लें और इनमें थोड़ा सा नमक अच्छी तरह मिक्स करें और ये अमेज़ा निहार मुँह खाएं। कमर दर्द के लिए आसान टोटका। ये नुस्खा अमूमन बूढ़े अशखास के लिए नहायत मौजू है। रात के वक्त कमर पर रोगन बादाम खालिस की मालिश करें। चंद रोज के मुसलसल इस्तेमाल से ये आर्जा दूर हो जाएगा। रंग गोरा करने के लिए एक टमाटर का पेस्ट बनाकर इसमें नींबू का रस शामिल करें, फिर मुंह धोकर ये पेस्ट अप्लाई करें। चेहरे के ऐसे फालतू बाल जो शख्सियत को बुरी तरह मुतासिर करते हों तो फिटकरी और पानी से मसाज करें, बहुत जल्द फालतू बालों का खात्मा हो जाएगा। बुरी आदतें। पूरा मुंह खोलकर हंसना नहायत बुरी और मकरूह आदत है। कहका लगाना नहायत बुरी और मकरूह आदत है। रास्ते में बैठकर खाना खाना नहायत बुरी और मकरूह आदत है। नमाज में उंगलियां चटखाना और नमाज के बगैर भी उंगलियां चटखाना नहायत बुरी और मकरूह आदत है। अमूमन आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, इनसे बचाव के लिए स्याह जीरा मोटा मोटा कूटकर इसमें पिसा हुआ नमक और जरा सा पानी मिला के टिकिया सी बना लें और खुश्क करके आटे में रख दें, इससे कीड़ा नहीं पड़ेगा। मूली को बतौर सलाद इस्तेमाल करने से अंतड़ियों की हरकत तेज होती है और कब्ज दूर हो जाती है। रूहानी इलाज। आपको किसी से डर लगता हो और इसका गुस्सा भी शदीद हो तो इसके सामने जाने से पहले 50 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। तालीम में दिल लगाने के लिए रोजाना सुबह सोए हुए बच्चे के मुंह पर 11 बार रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ें और पढ़कर दम करें, फिर फौरन बच्चे को जगा दें। बच्चा पढ़ाई में दिल लगाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल और आफियत के साथ हो जाए तो मियाँ बीवी हमल के आखिरी माह में इस वजीफे या बासितो या फत्ताहो या करीमों को बकसरत पढ़ना मामूल बना लें। कसरत से बेसन की ग़िज़ाएं खाने से मसाने में पथरी बन जाने का खदशा होता है, इसलिए मुनासिब मिकदार में ही बेसन का इस्तेमाल करना चाहिए। तबई तहकीक के मुताबिक सेब के सिरके में अगर पानी शामिल करके इसको टोनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इससे जलन का सामना नहीं करना पड़ता और दाग धब्बों और कील मुहासों में भी कमी आ जाती है। पालक सूजिश को कम करने का जरिया है। लहसुन जरासीम के खात्मे का जरिया है। कैंसर से बचाव के 5 मुहाफिज मसालेजात: दालचीनी, हल्दी, लाल मिर्च, लहसुन, अदरक। चावल का पानी उबाल के पीने के फायदे। इससे बाल गिरने का मसला भी दूर हो जाता है। ये जिल्द को निखारता, बदहजमी का मसला दूर हो जाता है।
بخار میں پانی کی کمی دور کرتا ہے۔ جب بھی ہاتھ اور پاؤں کے ناخن ٹوٹیں تو تیل لگا لیں، اس سے آپ کی یادداشت بہتر ہوگی، کمزور نظر بہتر ہوگی، اعصابی کمزوری سے نجات ملے گی، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے، دل اور دماغ مضبوط ہوگا۔ جوڑوں کے درد کا علاج: خشخاش اور سفید تل 5 کھانے کے چمچ اور 30 بادام باریک پیس لیں۔ یہ سفوف 2 کھانے کے چمچ 1 گلاس گرم دودھ کے ساتھ کھائیں۔ کمزوری، جوڑوں کا درد اور کیلشیم کی کمی دور کرنے کے لیے لاجواب نسخہ ہے۔ اگر آپ شہد کو صبح نہار منہ گرم پانی کے ساتھ ملا کر پئیں تو اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور ڈپریشن سے نجات بھی ملے گی۔ نزلہ زکام سے روکے، قوت مدافعت بڑھائے۔ یہ اضافی چربی کم کر کے وزن میں کمی کرتا ہے۔ خواب میں بکری دیکھنا رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملتی ہے۔ انار کھانا مال ملنے کی دلیل ہے۔ غیر معیاری کریم کا سائیڈ ایفیکٹ ختم۔ کوئی غیر معیاری کریم چہرے پر لگائی اور وہ سائیڈ ایفیکٹ کر جائے تو شربت عناب آدھے گلاس پانی میں اتنا ڈالیں کہ پانی میٹھا ہو جائے اور پی لیں۔ صبح شام مسلسل استعمال کریں، چند دنوں میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔